गुड मॉर्निंग लविंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले हम लाइफ प्रोसेस पार्ट 6 सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट ब्लड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे हम लाइफ प्रोसेस पार्ट 7 और सर्कुलेटरी सिस्टम का ही दूसरा पार्ट ह्यूमन हार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ह्यूमन हार्ट पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसकी ह्यूमन हार्ट की टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, जो ह्यूमन हार्ट एक पंप की तरह फंक्शन करता है और पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करता है। तो ब्लड को फ्लो करने के लिए आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक पाइप के पतली पतली पाइप के रूप में हमारी पूरी बॉडी में बिछी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि आर्टरीज क्या होती हैं। आर्टरीज जो होती हैं ये प्योर ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम हार्ट। मतलब क्या, प्योर ब्लड। अच्छा, प्योर ब्लड का मतलब समझते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने चर्चा की थी प्योर ब्लड के बारे में। तो प्योर ब्लड का मतलब क्या था कि प्योर ब्लड मीन्स कि जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है ब्लड में, वो प्योर होता है, और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है वो इम्प्योर ब्लड होता है। तो आर्टरी क्या करती है, प्योर ब्लड को कैरी करती है, हार्ट से अवे ले जाती है। दूसरा नाम दिया है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी। देखिए, आर्टरी ये भी है और पल्मोनरी आर्टरी ये है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है कि ये ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कैरी करती है, वो ये ले जाती है अवे फ्रॉम हार्ट। अभी जब हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। दूसरी वेन्स। वेन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और ये करते हैं टूवर्ड द हार्ट, TOWAR, टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है। तो वेन्स जो होती हैं वो टूवर्ड द हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ ले जाती हैं, और पल्मोनरी वेन जस्ट अपोजिट। देखिए, आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है, प्योर ब्लड बहता है आर्टरीज में। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज में इम्प्योर ब्लड। ऐसे ही वेन्स में इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और पल्मोनरी जो वेन होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। देखिए, ये क्या है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। ये जो वेना कावा दोनों हैं, ठीक है, इनसे क्या होता है, ये पूरे होल बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड या जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर एंट्री करता है। ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कंडीशन क्या होती है। देखिए, जब ह्यूमन हार्ट सिस्टोल करता है, और सिस्टोल का मतलब होता है सिकुड़ जाना, और डायस्टोल का मतलब होता है फूल जाना। तो ह्यूमन हार्ट में क्या होता है, देखो पहली बात तो 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में। कितने चैम्बर होते हैं, 4। देखिए, एक तो होगा राइट पार्ट और दूसरा हो गया लेफ्ट। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर हो गए, 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लें, या 1 2 3 4 काउंट कर लें। एक हो गया राइट साइड के में 2 चैम्बर होते हैं, और लेफ्ट साइड में 2 चैम्बर होते हैं। राइट साइड में जो चैम्बर होते हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब क्या, राइट साइड में ऐसा समझिए, राइट साइड में रॉन्ग ब्लड फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड फ्लो होता है। तो ये 4 चैम्बर हो गए। हमने बात कर ली सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कंडीशन की। जब चैम्बर सिस्टोलिक कंडीशन में होते हैं उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। मतलब क्या, जब चैम्बर होंगे, सिस्टोल करेंगे तो ब्लड क्या होगा, आर्टरीज में तेज़ी के साथ फ्लो करेंगे, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। और जब डायस्टोलिक कंडीशन में होते हैं तो प्रेशर कम होता है। तो सिस्टोलिक कंडीशन में प्रेशर कितना होता है, 120 ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक कंडीशन में क्या होता है, 80। इसीलिए देखो, कभी कभी जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करते कहते हैं 80 120, ठीक है, कुछ ऐसा बताते हैं। तो वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कंडीशन होती है। फिर है एरोटा। देखिए, एरोटा क्या होता है कि जब आपका ह्यूमन हार्ट में 2 साइड में ब्लड फ्लो होता है, एक साइड में जो होता है राइट साइड में रॉन्ग ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है
ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लास्ट में क्या होता है, जब ह्यूमन हार्ट से होता हुआ ब्लड पूरी होल बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट भेजता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो एरोटा के माध्यम से होल बॉडी में ब्लड सप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड टर्मिनोलॉजी आती है डबल सर्कुलेशन। देखिए डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या, देखिए ह्यूमन हार्ट एक छोटा सा पार्ट है बट वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, कि मतलब छोटा सा पार्ट है लेकिन कहीं पर भी देखो एक ब्लड 4 चैम्बर हैं, 4 चैम्बर बराबर फंक्शनिंग करते हैं, लेकिन कहीं पर भी किसी चैम्बर में कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं होती है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाएं। देखिए राइट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट है, दो पार्ट हो गए। एक पार्ट एक साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, दूसरी साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन कहीं पर भी कोई ब्लड मिक्स नहीं होता है। हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले लंग्स को भेजता है, लंग्स से क्या होता है, ब्लड प्योरीफाई होता है, प्योरीफाई होने के बाद में लंग्स से ब्लड हमारे जो ह्यूमन हार्ट का लेफ्ट पार्ट है उसमें भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि पहले हार्ट से लंग्स को ब्लड गया, फिर लंग्स से फिर हार्ट को आ गया, कहीं पर भी ब्लड मिक्सअप नहीं होता है। तो जो ये प्रोसेस होती है कि ह्यूमन हार्ट में दो पार्ट चलते हैं, लंग्स भी एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है, दूसरी साइड में डीऑक्सीजनेटेड ले रहा है, कहीं पे मिक्सअप नहीं होता है, इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ये तो हो गई मेरी पूरी टर्मिनोलॉजी की, वर्ड का मतलब आप समझें क्या है कि आर्टरीज का फंक्शन क्या है, वेन्स का फंक्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, पल्मोनरी वेन्स क्या होती हैं, सिस्टोलिक कंडीशन क्या है, डायस्टोलिक कंडीशन क्या है, ठीक है, डबल सर्कुलेशन क्या है। तो ये तो हमने अभी बताई आपको टर्मिनोलॉजी। अब पूरे हम फंक्शन के बारे में, उसकी जो मैकेनिज्म होती है ह्यूमन हार्ट की, उसके बारे में देखते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो क्या होता है कि होल बॉडी से, पूरे शरीर से, है ना, सपोज दैट ये होल बॉडी हमारी है, क्या हो गई, होल बॉडी, होल बॉडी से ब्लड कहाँ तक ही जा रहा, ठीक है, मैंने होल बॉडी से ब्लड कहाँ भेज दिया, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हमने कहाँ भेज दिया, राइट ऑरिकल, ठीक है। राइट का मतलब दाएं आलिंद, देखो ये होगा दायां आलिंद, दायां निले, दायां आलिंद हो गया, सॉरी दायां आलिंद दायां निले, बायां आलिंद बायां निले। इंग्लिश में बोलेंगे राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ब्लड क्या होल बॉडी से कहाँ आ गया, इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे राइट पार्ट में आ गया, राइट ऑरिकल में आ गया। अब देखो राइट ऑरिकल में जब आएगा तो राइट ऑरिकल क्या होगा आपका, डायस्टोलिक कंडीशन में होगा, फूलेगा तभी तो ब्लड जाएगा उसमें, तो वो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, वो डायस्टोलिक कंडीशन में आएगा, डायस्टोलिक कंडीशन में आ गया। उसके बाद में डायस्टोलिक कंडीशन के में आने के बाद जब आपका हार्ट का जो राइट ऑरिकल है जब सिस्टोलिक कंडीशन में आएगा, ठीक है, मतलब देखिए ये है कि इसमें 4 चैम्बर हैं एक साथ में, एक चैम्बर अगर जो सिस्टोलिक कंडीशन में होगा तो दूसरा डायस्टोलिक में होगा, और दूसरा डायस्टोलिक में होगा तो पहला सिस्टोलिक में। मतलब ये नहीं होगा कि दोनों चैम्बर एक साथ में सिस्टोलिक मैकेनिज्म करें या दोनों डायस्टोलिक करें। मतलब क्या है, एक सिस्टोलिक दूसरा डायस्टोलिक, दूसरा डायस्टोलिक तो पहला सिस्टोलिक, ठीक। तो यहाँ पर क्या पहले डायस्टोलिक हुआ, इसमें ब्लड फिल हो गया। इसके बाद में क्या होगा, अब इस चैम्बर से जो दूसरा चैम्बर आपका है राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, एक वाल्व लगा होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाल्व का भी एक अहम भूमिका होती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जब ये सिस्टोलिक कंडीशन में आएगा तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया आपका, और जब राइट वेंट्रिकल अब डायस्टोलिक कंडीशन में आएगा इसमें ब्लड फिल हो गया। अब जब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, वो जब सिस्टोलिक कंडीशन में आएगा तो ब्लड क्या होगा, ब्लड प्रेशर पड़ेगा और ब्लड वापस जाने का प्रयास करेगा। इस कंडीशन में जो यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वाल्व लगा था ये ब्लड को राइट ऑरिकल में नहीं जाने देगा। अब ब्लड फ्लो हो जाएगा यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी। देखो मैंने बताया था कि पल्मोनरी, टर्मिनोलॉजी बोली थी मैंने कि पल्मोनरी आर्टरी, तो जो आपके राइट वेंट्रिकल से जो लंग्स में ब्लड को कैरी करता है, ले जाता है, उसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स को ब्लड कौन ले जाता है, तो
तो क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी, अब यहाँ पे देखिए, एक ये इस साइड में आपका लंग हो जाएगा और एक हो जाएगा इस साइड में, दो आपके हो गए लंग्स। अब दोनों लंग्स में क्या हो गया, दोनों लंग्स में देखो ब्लड पहुंच गया। अब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया था कि लंग्स में कूपिकाएँ होती हैं, कूपिकाओं के चारों तरफ आर्टरीज का, कैपिलरीज का जाल बिछा होता है और उसके थ्रू क्या होता है, डिफ्यूजन की मैकेनिज्म होती है। डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है और हमारा ब्लड जो होता है प्योरीफाई हो जाता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब यहाँ पे लंग्स में ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा, प्योरीफाई होने के बाद में ब्लड सीधे भेज दिया जाएगा लेफ्ट पार्ट में, मतलब अभी तक जो राइट पार्ट था इसमें रॉन्ग, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब लंग्स में गया, ब्लड प्योरीफाई हो गया, उसके बाद में भेज दिया गया लेफ्ट एवरिकल में। अब देखो, लंग से लेफ्ट एवरिकल को ब्लड कौन ले जा रहा है? कौन ले जाएगा? पल्मोनरी वेन। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स को ब्लड कौन ले जाता है, मतलब लंग्स की ओर ब्लड कौन ले जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी। और लंग्स से लेफ्ट एवरिकल को कौन ब्लड लेके आ रहा है, तो वो हो जाएगा पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ये तो फंक्शन हो गया पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का। अब पल्मोनरी वेन से, अब देखो यहाँ पे जो ब्लड आया है वो क्या है, O2 वाला ब्लड है। कैसा है? O2 वाला ब्लड। यहाँ पर ब्लड कैसा था? CO2 वाला। अब O2 युक्त ब्लड हो गया, चैम्बर कौन सा है? लेफ्ट एवरिकल। अब वही मैं करेंगे, फिर से स्टार्ट हो जाए कौन सी? सिस्टोलिक कंडीशन एंड डायस्टोलिक कंडीशन। ठीक है, तो क्या होगा, पहले तो डायस्टोलिक होगा, ब्लड फिल हो जाएगा, फिर सिस्टोलिक कंडीशन में आएगा। अब यहाँ पे देखो भाई क्या लगा होता है, बाइकस्पिड वाल्व लगे होते हैं। उधर क्या था, ट्राइकस्पिड वाल्व, तो यहाँ पे डाइकस्पिड वाल्व है। ठीक है, अब वाल्व का फंक्शन वही होता है। आप देखते हैं आपकी गाड़ी में साइकिल होगी तो उसमें वाल्व लगे होते हैं। फंक्शन क्या होता है कि पंप से आप एयर इन करते हैं लेकिन वापस नहीं निकलती है एयर। सेम फंक्शन यहाँ वाल्व का यही है कि जैसे ही लेफ्ट एवरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और जब लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा सिस्टोलिक कंडीशन में आएगा, तो सिस्टोलिक कंडीशन में आने के बाद में ब्लड हमारा लेफ्ट एवरिकल को पुनः रिटर्न नहीं होगा। तो ये बाइकस्पिड वाल्व जो होता है ये फंक्शन करता है, ब्लड को बैक नहीं होने देता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या, देखो एरो दिख रहा होगा, ये O2 युक्त ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये क्या है, एरोटा के थ्रू, है ना, होल बॉडी। एरोटा आपका हो गया, इससे क्या होगा, आपकी जो होल बॉडी ये है ना, होल बॉडी में पूरा ब्लड आपका सर्कुलेट कर जाएगा। तो इस प्रकार से देखो, कहीं पर भी प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड कहें या ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहीं पर भी मिक्स नहीं होते हैं। एक छोटा सा पार्ट बना देते हैं इसमें कि डबल, कभी कभी पूछते हैं कि डबल सर्कुलेशन से क्या समझते हैं आप, डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं। देखिए, तो ये तो सपोज दैट मान लेते हैं ये आपका ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर हो गए, है ना। अब क्या यहाँ पे हमने मान लिया ये लंग्स हैं हमारे और ये हमारी क्या होल बॉडी है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, ध्यान से, ये हमारी हो गई होल बॉडी, ये हो गया हमारा हार्ट और ये हो गए हमारे लंग्स। समझाने के लिए बनाया, रियल में लंग्स ऐसे नहीं होते हैं, आप समझदार हैं। ठीक है, तो ये हार्ट हो गया। अब तो क्या हुआ, होल बॉडी से हार्ट में जाएगा ब्लड, क्लियर है ना, मैंने अभी बताया आपको। होल बॉडी से कहाँ गया ब्लड आपका, देखो हार्ट में गया। हार्ट में क्या हुआ, जो मैंने पूरी मैकेनिज्म बताया कि राइट पार्ट में जाएगा, है ना, राइट पार्ट ये मान लेते हैं, यहाँ पे ब्लड गया, है ना, राइट पार्ट में जाएगा भाई। उसके बाद में राइट पार्ट से कहाँ जाएगा, ये भेज दिया जाएगा लंग्स को, लंग्स को चला गया। राइट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को भेज दिया गया। अब देखो लंग्स से क्या हुआ है, लंग्स से फिर क्या होगा, फिर हार्ट में चला गया। लंग से ब्लड क्या हो गया, फिर से हार्ट में आ गया। और क्या है, ये ब्लड कैसा था, ये ब्लड वहाँ प्योरीफाई हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो ये जो पूरी मैकेनिज्म यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है फ्लो चार्ट के माध्यम से, यही डबल सर्कुलेशन है। तो डबल सर्कुलेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पे, सिर्फ ये देखना है कि 2 पार्ट हैं ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर, एक राइट पार्ट एक लेफ्ट। राइट पार्ट में रॉन्ग ब्लड फ्लो करता है और लेफ्ट पार्ट में राइट यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 7 में मिलेंगे, लाइव प्रोसेस पार्ट 7 में। थैंक यू।